बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन दुनिया भर में अपनी आइडियल इमेज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। 80s के एरा ने उन्हें एंग्री यंग मैन के रोल्स में देखा होगा और हमने हमारे बचपन में उन्हें एक फादर रोल मॉडल के रूप में भी देखा है। वो लोगों के हीरो हैं, वो अपनी फिल्मों से हर गलत काम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और 2000 के टाइम पर तो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की बातें भी वो करते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि बॉलीवुड के शहंशाह अपनी आइडल इमेज को दांव पे लगाकर बी ग्रेड फिल्मों की तरफ चले गए थे। एक आइकॉनिक एक्ट्रेस के ऊपर टैंकर भर के गुलाब बरसाने से लेकर एक यंग एक्ट्रेस को पार्टी में जबरदस्ती किस करने तक। इस वीडियो में हम अमिताभ बच्चन द बिग बी ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की लाइफ की उन हिस्सों की कहानियों के बारे में बात करेंगे जो कहीं गुमनाम हो गई। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज तुम्हें मैं राजीव कुमार बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन पर्दे पर इतने इंस्पिरेशनल हैं तो क्या वो रियल लाइफ में तुम्हारे लिए कहीं अनइंस्पिरेशनल ना हो जाए, और एक फैन होने के नाते क्यों हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे ये किस्से। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। अमिताभ बच्चन ने 1995 में ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी जो मेनली इवेंट मैनेजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। लेकिन 99 में ABCL 90 करोड़ के रुपए के कर्ज में डूब गई थी। ऑफिशियल रीजंस दिए गए कि कंपनी के CEO हैं जो संजीव गुप्ता, उन्होंने ना मिसमैनेजमेंट किया, पर रीजंस ये भी है कि ABCL बैनर के अंडर मूवीज चल ही नहीं रही थी और ब्यूटी पेजेंट का इवेंट भी मेजर डिजास्टर बन गया था हमारे देश में। इस टॉपिक पर तो हमने एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो वो तुम जाकर जरूर देखना। बट फिर इसीलिए कंपनी लैंडर्स को पैसे वापस नहीं कर पाई और ABC का दिवाला निकल गया। जिस वक्त अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते थे, वो अब अपने करियर के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। उन्होंने यश चोपड़ा से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि उन्हें कुछ काम दे दे वो, ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, जिसने हमारे बचपन में हमें गुरुकुल की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन सिखाया। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और वो फिल्म हिट हो गई। बट क्या बिग बी का बिग लॉस जो था वो रिकवर हो गया? नहीं। तो अपने करियर के सबसे लोएस्ट में उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों तक का सहारा अपनाया और बूम नाम की एक फिल्म की। इस फिल्म ने अपने टाइटल के साथ बिल्कुल जस्टिस किया और सबकी फाड़ के रख दी। बूम। फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स थे जैसे कि गुलशन ग्रोवर, बमन ईरानी एंड सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर कैटरीना कैफ, जो एक सुपर बोल्ड रोल में हमें नजर आई। फिल्म के सीन्स इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कि पता नहीं चलेगा कि बी ग्रेड फिल्म है या, और डेस्परेट टाइम में अमिताभ बच्चन को ऐसे लो ग्रेड फिल्म्स करने पर मजबूर कर दिया। ये लिटरली सिमिलर था राजेश खन्ना के लाइफ से, क्योंकि उनको भी ना करियर में आगे जाने के बाद फिल्म्स नहीं मिल रही थी और उन्होंने भी ऐसे ही एक बी ग्रेड फिल्म में काम किया था जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब उनका 80s का इंसिडेंट सुनो। श्रीदेवी की बायोग्राफी श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस बुक में बताया है कि खुदा गवाह फिल्म जब बन रही थी ना, तब उसमें श्रीदेवी अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बट अमिताभ बच्चन जी की जिद थी कि श्रीदेवी उनके साथ काम करे, तो अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को मनाने के लिए ना एक ट्रक भरकर गुलाबों के फूल इकट्ठा करवाए और ट्रक श्रीदेवी के पास भेज दिया। श्रीदेवी उस टाइम पर कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ एक गाने का शूट कर रही थी। वो ट्रक जैसे ही सेट पर आया और उन पर भर भर के गुलाब के फूल जब बरसाने लगा ना, तो श्रीदेवी को ये जेस्चर बहुत पसंद आया। लेकिन उनके हिसाब से ये भी कम था। पर कुछ देर बाद श्रीदेवी ने एक साथ काम करने के लिए एक शर्त रखी। श्रीदेवी ने कहा कि अगर वो पिक्चर करेंगी ना, तो अमिताभ बच्चन की वाइफ और बेटी दोनों का रोल प्ले करेंगी। पहले तो अमिताभ बच्चन और प्रोड्यूसर कंफ्यूज हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने वो शर्त मान ली और इस पिक्चर में श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन की रोमांटिक वाइफ और बेटी दोनों का रोल प्ले किया। अब लोगों ने उस टाइम पर मूवी पे सवाल उठाए और कहा कि इंडस्ट्री में और भी एक्ट्रेसेस थी, अमिताभ बच्चन को सिर्फ श्रीदेवी के साथ ही क्यों काम कर रहा था? दोनों की एज में कितना ह्यूज डिफरेंस है, मतलब 20 साल का, क्योंकि उस टाइम पर श्रीदेवी 28 साल की थी और बिग बी अराउंड 50 साल के थे। लोगों का कहना था कि बेटी की एज की हीरोइन के साथ रोमांस क्यों कर रहे थे स्क्रीन पे बिग बी। लेकिन आज की डेट में सारे मेजर स्टार्स भी यही तो कर रहे हैं, जहां एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बीच में 20-25 साल का एज डिफरेंस तो होता ही है एंड दोनों मूवी में रोमांस भी कर रहे होते हैं, मतलब स्क्रीन पर। बट डिस्पाइट ऑल दैट क्रिटिसिज्म, मूवी उस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी, जिसने 1992 में 16 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। क्रिटिक्स ने भी इस मूवी की काफी तारीफ की। फिर एक मेजर कंट्रोवर्सी तब आई जब मी टू अपने चरण सीमा पे था, जहां ये वेस्ट से शुरू हुआ मूवमेंट अब इंडिया तक तो पहुंच गया
गया था और औरतें ओपनली इंटरनेट पर आके अपने अब्यूजर्स को एक्सपोज तक कर रही थी, कहते हुए #MeToo। बॉलीवुड में भी काफी सारे लोगों को इस #MeToo का आरोप सहना पड़ा, जहां बड़े बड़े स्टार्स थे जैसे कि नाना पाटेकर, अनु मलिक, साजिद खान एंड मेनी मोर। इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक लंबा फेसबुक पोस्ट डाला और कहा कि किसी भी औरत को ऐसे किसी भी मिसबिहेवियर से गुजरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिस पे लोगों का काफी पॉजिटिव रिएक्शन भी आया। लेकिन फिर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भावना ने एक ट्वीट किया, ये कहते हुए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पिंक फिल्म से इन्होंने बस अपनी इमेज एक एक्टिविस्ट की बना तो ली है, लेकिन इनका भी सच सामने जल्दी आएगा। जिस पे जनता शॉक हो गई क्योंकि किसी ने ओपनली आकर अमिताभ बच्चन को फेक कह दिया। सपना ने यह भी कहा कि उन्होंने काफी पर्सनल स्टोरीज सुनी है बच्चन के सेक्सुअल मिसकंडक्ट की, एंड आई होप वो औरतें सामने आए क्योंकि वो थक गई हैं उनकी इस हिपोक्रेसी से। अब एक तरफ लोग शॉक थे तो दूसरी तरफ लोगों ने सपना को ही अब्यूज करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वो ये सिर्फ फेम के लिए कर रही है और वो दूसरे एक्टर्स को क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे। बच्चन जी तो इनोसेंट है एंड उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन सच क्या है वेल वो औरतें जानती है, जिसके बारे में सपना शायद कह रही थी या फिर अमिताभ बच्चन। इस कंट्रोवर्सी में एक और नाम सामने आता है, सारा अली खान की मदर अमृता सिंह, जो 90s की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। तब उनका करियर ना पीक पर था, इंडस्ट्री के लगभग सारे एक्टर्स उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। लेकिन एक रूमर सामने आया जब पता चला कि अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन के बीच एक कंट्रोवर्सी हुई है, जिस कारण अमृता ने अमिताभ बच्चन से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था। रूमर्स ये थे कि अमिताभ बच्चन अमृता सिंह को पसंद करते थे। एक दिन मुंबई में कहीं एक पार्टी चल रही थी, उसमें अमृता भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी और अमिताभ बच्चन अपने सबसे क्लोज फ्रेंड डैनी डेंजोप्पा के साथ उस पार्टी में आए थे। ऐसा कहा जाता है कि अमृता की नजर ना डैनी पर पड़ी और डैनी से वो इतनी इंप्रेस हो गई थी कि डैनी के पास वो गई और उनको अपने साथ डांस करने को कहा। डैनी ने हाँ कर दी और वो दोनों डांस फ्लोर पर डांस करने लग गए, लेकिन अमिताभ बच्चन को ये पसंद नहीं आया। रूमर्स ये हैं कि इस पार्टी में अमिताभ बच्चन ने काफी पी रखी थी और उनको बुरा लगा कि अमृता ने उन्हें डांस करने के लिए क्यों नहीं इनवाइट किया। अब अमिताभ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधा डैनी के पास गए और अमृता के साथ डांस करने के लिए उन्हें इंसिस्ट करने लगे, बट अमृता ने साफ मना कर दिया। अब अमिताभ बच्चन ने अपनी हद पार कर दी और उन्होंने अमृता को अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती किस कर दिया। ये हरकत एक तरह से अनएक्सपेक्टेड और अनकंफर्टेबल थी। अमृता तो शॉक में आ गई, वो सीधा बच्चन की बाहों से जैसे तैसे पीछा छुड़वाकर भागी और अमिताभ से कई महीनों तक उन्होंने बात नहीं की। इस इंसिडेंट के बाद अमृता ने अमिताभ को माफ तक नहीं किया तब तक जब तक उन्होंने खुद जाकर पर्सनली उनसे माफी नहीं मांगी। तो क्या अमिताभ बच्चन का ये आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर था? क्या अमृता ने उनके साथ डांस नहीं किया सिर्फ इसीलिए उनकी ईगो हर्ट हो गई, या फिर ये उनकी एक पॉजिटिव साइड थी? अब वेल ये सब रूमर्स हैं और लोगों के एग्जैजरेटेड वर्जन्स भी हो सकते हैं, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि उस पार्टी में कुछ भी रोमांटिक तो नहीं हुआ था दोनों के बीच में। अब रोमांस की बात ही शुरू हो गई है तो अमिताभ बच्चन और रेखा की लव लाइफ कैसे पीछे रह सकती है? बॉलीवुड की सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल डिबेट जो पहले भी होती थी, आज भी होती है और शायद आगे भी होती रहेगी। बात ऐसी है कि 1981 में ना लावारिस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म में एक ईरानियन डांसर थी जिसकी खूबसूरती को देखकर बिग बी फ्लैट हो गए, जिसके बाद उनका उस ईरानियन डांसर के साथ अफेयर के रूमर्स भी फैलने लग गए और ये खबर जा पहुंची रेखा जी के पास। तो रेखा अमिताभ के पास गई और उन्होंने उनसे इस रिलेशन के बारे में सफाई मांगी। अमिताभ बच्चन ने साफ साफ कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो बहस इतनी बढ़ गई कि अमिताभ बच्चन गुस्सा हो गए और गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और खींच के रेखा जी को थप्पड़ मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद रेखा इतनी हर्ट हुई कि उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया और वो वहां से चली भी गई। पर समहाउ यश चोपड़ा जी ने रेखा को मना लिया और इस आइकॉनिक लव ट्रायंगल फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन लास्ट बार साथ में काम करते हुए हमें दिखे। और 1981 की सिलसिला जो 2.5 करोड़ के बजट में बनी थी, वो बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ ही कमा पाई और ये लव ट्रायंगल स्क्रीन पर एक डिजास्टर साबित हुआ। रेखा जी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने अपनी इमेज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया। मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है और मुझे परवाह नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरी उनके लिए या उनकी मेरे लिए जो भी फीलिंग्स है वो लोगों को क्यों ही पता चलनी चाहिए। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे करते हैं, बस इतना ही काफी है।
साल 2007 में राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था निशब्द। फिल्म में अमिताभ बच्चन की एज थी 50 साल की और वो जिस लड़की से प्यार करने लगते हैं उस लड़की की एज थी 17 साल की। फिल्म में दिखाया गया कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं और कम उम्र की लड़कियां यंग एज में समझ नहीं पाती, इसीलिए इसे समझाने के लिए ये फिल्म बनाई गई, जो रियलिटी में 19 साल की जिया खान थी। 2007 तक कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन ने अपनी इमेज और अपना लॉस दोनों रिकवर कर लिया था। यहां तक कि उन्हें नाइट लीजन ऑफ ऑनर फ्रॉम फ्रांस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन शायद पास्ट के रिलेशंस, जहां अमिताभ बच्चन का नाम रेखा के साथ जुड़ चुका था, प्रवीण बाबी के साथ जुड़ चुका था, जीनत अमान के साथ जुड़ चुका था, चाहे वो रेखा हो या प्रवीण बाबी, जिनकी लाइफ पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, वो तुम जाकर जरूर देख। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमृता सिंह के साथ यंग एज में मिसबिहेव करना, इन्हीं गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए शायद निशब्द मूवी बनाई गई और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये फिल्म बनाने की कोई जरूरत थी नहीं, और यहां तक कि जया बच्चन को भी उनका ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा बिग बी का नेचर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी इनफेमस रहा है। फीमेल एक्ट्रेसेस ही नहीं, बिग बी ने मेल एक्टर्स को भी बिट्रे किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है कादिर खान का और दूसरा महबूब खान का। अमिताभ बच्चन और महबूब के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ही एक्चुअली कंसिडर्ड अमिताभ बच्चन एज हिज सन। महबूब खान जितना किसी नए लड़के को अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, उन्होंने वो सब कुछ किया अमिताभ बच्चन के लिए। एक टाइम हरिवंश राय बच्चन कैंडी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। एट द सेम टाइम महबूब खान की बाईपास सर्जरी हो रही थी सेम हॉस्पिटल में। बट अमिताभ बच्चन डिड नॉट इवन गो टू मीट महबूब। महबूब खान को इस बारे में बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को तब काम दिया था जब अमिताभ बच्चन मुंबई में नए नए आए थे। तब उन्होंने उन्हें अपने घर में रहने को जगह दी, बट फेमस होते ही उन्होंने महबूब खान को रिस्पेक्ट देने ही बंद कर दी और महबूब को यह कहकर साइड कर दिया कि आप तो सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर हो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। पॉलिटिशियन अमर सिंह ने भी एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की और उन्होंने इशारा किया कि उनकी दोस्ती क्यों टूट गई। इवन अमिताभ बच्चन को 70s 80s में कुछ फिल्में, मैगजीन्स और मीडिया हाउसेस ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि फिल्म मैगजीन्स और मीडिया इनको क्रिटिसाइज करती थी और इनकी पर्सनल लाइफ पर लिखती थी, जिसके अगेंस्ट बिग बी ने मीडिया को ही बैश कर दिया। बॉलीवुड के एक और लेजेंडरी एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी एक इंटरव्यू में बिग बी के बारे में एक स्टेटमेंट दी। कहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले कोई ग्रेट फिल्म नहीं थी। उन्होंने तो कोई भी ग्रेट फिल्म नहीं बनाई। शोले को मैं ग्रेट फिल्म नहीं मानता। हाँ, मजेदार जरूर है, ग्रेट फिल्म किसी भी एंगल से वो नहीं है। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी बायोग्राफी में बताया कि अमिताभ बच्चन उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और उन्हें लगता था कि शत्रुघ्न उनके स्टारडम को उनसे छीन लेंगे, जिस पे उन्होंने रिवील किया कि फिल्म काला पत्थर में एक सीन की शूटिंग के टाइम पे अमिताभ ने बिना बताए सीन बदलने पर शत्रुघ्न सिन्हा की पिटाई कर दी थी, जिसके कारण कई दिनों तक शूटिंग ही रुक गई थी। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि सेट पर अमिताभ बच्चन कभी भी उनके साथ नहीं रहते थे, ना ही वो लोकेशन से कार में होटल तक साथ में जाते थे। ये बिहेवियर शत्रुघ्न सिन्हा को काफी अजीब लगता था। एक तरफ ऑन स्क्रीन पर एक ऑनेस्ट हीरो और दूसरी तरफ ऐसे एलिगेशंस और बिट्रेयर फैंस के दिमाग में ना सवाल पैदा कर देते। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कितनी कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ये हमने देखा जब उन्होंने बी ग्रेड फिल्म्स, एक्ट्रेसेस के साथ कंट्रोवर्सीज, अपने दोस्तों से ही डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब चीजें उनकी परफेक्ट इमेज को चैलेंज करती हैं। उनके इंसिडेंट जैसे कि श्रीदेवी, रेखा, प्रवीण बाबी, अमृता सिंह और कादिर खान जैसे रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट के साथ मिसबिहेव हमें यह समझाते हैं कि हमारे आइडल्स में भी फ्लॉज होते हैं और उनकी असली तस्वीर कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है। बट अगर सवाल यह उठता है कि अमिताभ बच्चन इंस्पिरेशनल हैं या उनकी जिंदगी के हिस्से उन्हें अनइंस्पिरेशनल बना देते हैं, तो अमिताभ बच्चन ने ना अपने करियर में जितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जितने फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, वो उनके इस बिहेवियर को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर वो इंस्पिरेशनल जरूर हैं, जो 82 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने एंग्री यंग मैन के बाद अपने लेट 50s में फादर फिगर रोल्स पिक करना शुरू कर दिया, जो उनकी एज पे सूट भी करते थे। ये चीजें तो आज की डेट में मेन एक्टर्स कभी करने की भी नहीं सोच सकते। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर ग्राफ को काफी अच्छे से मेंटेन किया एंड नो डाउट बिग बी बॉलीवुड इंडस्ट्री के असली शहंशाह हैं और रहेंगे। At the end of the day, no one is perfect, but there is always room for improvement. तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाना, और अगर तुम YGP फिल्मी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। @योगी बाबा प्रोडक्शंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, हम डेली पोस्ट डालते रहते हैं। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।
नहीं बची आगे तू इस तरह दिल से का ये बिजी हो गई है ढूंढूं अब कहाँ ये समा भी बचा नहीं है दे बता